हेलो गाइस, जय श्री राम। क्षमा करें आप सभी को। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और स्वागत है आपका मेरा व्लॉग पर। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने हाल में। तो आज हमारे गांव में करते हैं, मतलब ससुराल में कर रहे हैं गोवर्धन की पूजा, गोवर्धन जी की पूजा कर रहे हैं। तो वो कैसे की जाती है, क्या की जाती है, वो मैं सब आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। मम्मा ओकम और जीजा ओकम सब रेडी हो रहे हैं और मैं भी अब रेडी होने के लिए जा रही हूँ। तो मैं आज कौन सा सूट वेयर करने वाली हूँ ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं ये फारचे का सूट है और ये पिंक कलर की ओढ़नी है, ये वेयर करूँगी। और ये सफ़ेद भूरे का चूड़ा है और इसमें मैं 2 कड़े डालूँगी। और ये पिंक चूड़ियाँ हैं जो कांच की है। और ज्वेलरी वगैरह मैं बाद में वेयर करने के बाद आपको दिखा दूँगी। मैं ये पहनने की सोच रही हूँ। तो अभी नॉर्मली है, तो कुछ ज़्यादा कुछ हेवी कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, ताकि देखिए आप। तो ठीक है, रेडी होने के बाद मिलते हैं। तो देखिए मैं हो चुकी हूँ रेडी और चूड़ियाँ कुछ मैंने इस तरीके से वेयर की है। तो मैं कैसी लग रही हूँ? तो अभी बाहर मिलते हैं पूजन करते टाइम, और पूजन करते हैं हम गोवर्धन जी के। टाइम हो चुका है, तो आइए मैं सबसे मिलवाती हूँ आपको। नवी बुआरी ने बांधो गोवर्धन जी को लावा नहीं। जय बाबा सा राम राम राम। आज अभी तू वटना खड़ी रही, मूल मम्मा को पूजन करना, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं घर के बाहर। बिल्कुल बाहर की साइड ही बनाते हैं गोवर्धन जी को। तो घर के बाहर हमारे बनाए हुए हैं गोवर्धन जी, जो हमारे बड़े मम्मा हुक्म ने बनाए हैं। तो अभी हम पूजन करने के लिए बाहर की साइड आ चुके हैं। और ये जो हम ये इनके ऊपर चढ़ा रहे हैं, इससे हमारे गांव में बुआरी बोलते हैं। अभी सिटियों में तो इन्हें गाछ बोलते हैं, पर हमारे यहाँ पर बुआरी बोलते हैं। जो पुराने जमाने में झाड़ू निकालने में काम में लिया जाता है और बहुत शुभ माना जाता है इन्हें। अभी तो रेडीमेड मिलने लगे हैं बाजार में झाड़ू वगैरह, तो बाजार से लाते हैं। बाकी पुराने लोग, अभी भी बहुत लोग इसे यूज करते हैं। और मम्मा हुक्म लाए हैं गन्ने का ऊपर वाला भाग, ये भी चढ़ाना होता है। और मम्मा हुक्म अब हमें बता रहे हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो जो बुआरी हमने लगाई थी, चढ़ाई थी, उसके ऊपर अब रुई लगानी है। तो मम्मा हुक्म खड़े हैं पास हमें बताने के लिए कि कहीं हम भूल ना जाएं, तो इसलिए वो बता रहे हैं और वो हमारे पास में खड़े हैं। तो अभी ये रुई चढ़ा दी हमने। मैं और जीजा हुक्म दोनों साथ में चढ़ा रहे हैं। हम हर साल दोनों बहनें साथ में ही पूजन करती हैं। अच्छा लगता है साथ मिलकर कुछ भी काम करना। और हमें 7-8 साल, मतलब 7-8 साल मेरे को हो गए शादी को, अभी तक हम दोनों साथ में ही पूजन करते हैं और हम साथ में ही रहते हैं। तो अभी है कुमकुम चढ़ाना। तो अभी मैं उनकी तिलक लगाऊंगी और मम्मा को बोल रहे हैं कि तिलक लगाओ और छींटे लगाओ इनके कुमकुम के। तो हम दोनों बहनें गोवर्धन जी को तिलक लगा रहे हैं और छींटे भी लगाते हैं इनके कुमकुम के, ताकि ये अच्छे से चढ़ जाता है कुमकुम। तो ये हम दोनों मम्मा को हमें बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है। वो हमारे पास में खड़े हैं, ये देखिए आप बता रहे हैं वो हमें। तो कुमकुम चढ़ा दिया है, अब दीपक करना है। चावल चढ़ाने होते हैं, चावल चढ़ा रहे हैं। जीजा हुक्म ने भी चढ़ाए और लच्छा भी चढ़ाना होता है, तो लच्छा भी हम चढ़ा रहे हैं। किस किस के गांव में इस तरीके से पूजते हैं कमेंट में जरूर बताना। और आपको हमारे यहाँ के रिवाज कैसे लगते हैं ये भी आप कमेंट में जरूर बताना। तो अभी दीपक कर रहे हैं जीजा हुक्म, दीपक जला रहे हैं गोवर्धन जी के। दीपक हो गया। अब मम्मा हुक्म बोल रहे हैं कि धूप चढ़ाना है, जो धूप लगाते हैं हम, जो धूप के लिए मैंने चावल बनाए हैं जो कि भोग चढ़ता है इनके। तो भोग लगाएंगे अब हम चावल का। और जो हमारे घर पर ही बनाई थी मिठाई बेसन की चक्की, उसका भी भोग लगता है, तो वो भोग भी हम लगाएंगे। और चावल का भी हम लगा रहे हैं और घी का भी। तो हम दोनों बहनों ने भोग लगा दिया है। ये थोड़ा सा मिठाई का भी लगाना है, मम्मा को मैं बोला कि मिठाई का भी लगाना होता है तो वो भी लगाओ, तो भी मैं लगा रही हूँ। और अभी है जो इसमें क्या है, एक कुंड बना रखा है, गोबर से ही बनता है कुंड। वो भी उसमें दही डालकर, मतलब जैसे हम छाछ भिगोते हैं, क्योंकि गोवर्धन जी है पशुओं के लिए, गायों भैंसों के लिए ही मतलब पूजे जाते हैं। तो मतलब वो सब कुछ इन्हीं का मानते हैं गायों भैंसों के लिए। तो उन्हें मतलब उसमें दही डाल के कुंड में और फिर ऐसे फेरना पड़ता है, ऐसे मिलाकर। ये मम्मा को बोल रहे हैं हमें कि इस तरीके से मिलाओ।
फिर जो एक बार में हमारे हाथ में जितना भी ये गोबर का जो भी होता है ये बनकर हमारे हाथ में आता है, एक ही बार में हमें लेना होता है। शुभ माना जाता है, जिसके घर में भैंसे गाय होती है वो बोलते हैं कि अच्छा रहता है ये सब कुछ। अभी तक मेरे को भी इस प्रोसेस के बारे में कुछ अच्छे से पता नहीं है, बट कभी पूछ के बताऊंगी मैं। फिर हाथ वाथ धोए हमने उसी में, और फिर हमने सब पूजन विधि विधान से कर लिया, जिस तरीके से मम्मा हुक्म ने हमें बताया था उसी तरीके से हमने कर लिया है पूजन। और फिर धोख दिया गोवर्धन जी को, और फिर हम उठे आरती के लिए। तो हम तीनों ने मिलकर आरती की साथ में, मम्मा हुक्म, मैं और जीजा हुक्म, तीनों ने। आरती करने के बाद फिर आती है पटाखों की बारी, जो हम मिस नहीं कर सकते, वो तो हमें करने ही है, पटाखे तो फोड़ने ही है। और बोलते हैं कि पूजन करने के बाद इन पर पटाखा फोड़ना भी शुभ माना जाता है। बाकी तो बोलते हैं कि गाय भैंसे इनके ऊपर से निकलती है वो अच्छा रहता है, पर अभी ये हमारा घर है तो यहाँ से गाय भैंसे नहीं आएगी, तो पटाखा जलाया एक, और फिर हम वापिस आ गए। फिर अब मेरे जीजा हुक्म का फेवरेट है अनार, तो वो अनार जलाना नहीं छोड़ेंगे, भूलेंगे नहीं उसे, वो तो ये जलाएंगे ही। तो वो अनार जला के भाग गए दूर। मुझे भी बोला कि एक तू भी जला, तो मैंने भी अनार जलाया और फिर हम दूर चले गए। बस, तो हमारा पूजन हो चुका है कंप्लीट। अब हम जा रहे हैं घर के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर ये रिवाज है कि कोई भी पूजा पाठ करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, तो पगे लगते हैं। तो हम सब जो भाभीसा वगैरह घर पे पधारे हुए थे उनके पगे लगे, और बड़े मम्मा हुक्म के, मम्मा हुक्म के, और भी भाभीसा पधारे हुए थे, तो हम उन सबके पगे लगे। इस तरीके से मतलब वो बहुत एंजॉय किया हमने। और अभी हमें सबके घर में जाना था पगे लगने के लिए। यहाँ हमारे रिवाज है कि मतलब पूजा वूजा करने के बाद सभी के घरों में जाते हैं पगे लगने। तो मैं और जीजा हुक्म सब साथ में गए, भाभीसा वगैरह सब पधारे, वो भी पगे लगे हमारे। तो ये नए लाडीसा हैं जो अभी मतलब 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ इनको, जो ऑरेंज कलर की पोशाक पहन रखी है वो भी हमारे घर पे पधारे थे। तो ये देखिए, ये जो पगे लग रहे हैं वो नए लाडीसा हैं, सबसे छोटे बिन्नी, तो वो सबके पगे लग रहे हैं। और ये मेरे भाभीसा हैं, वो और जो ब्लू कलर का सूट पहन रखा है वो भी मेरे भाभीसा हैं, और पिंक सूट वाली मैं हूँ। तो अभी हम बाहर की साइड गए हैं, जहाँ पर हमारे बहुत मतलब बड़े, सबसे बड़े बुजुर्ग यही हैं, बाबा हुक्म, वो जो बेटे हैं दादी सा, वो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। और हम ये बड़ा बा के मतलब जो हमारे बड़े मम्मी होते हैं उनके पगे लगे हम, और भाभीसा के पगे लगे। मतलब खूब इंजॉय किया। हमारा राजपूती कल्चर बहुत बेस्ट है। और ये सब भाभीसा वगैरह बैठे हुए थे, सब एक दूसरे के पगे लगने के लिए घरों घरों में गए थे, तो हम भी मिले उनसे, पगे लगे सब एक साथ में। फिर गए हम और घरों में। तो आपको हमारा कल्चर कैसा लगा, राजपूती रिवाज आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताना आप कमेंट में। कितना अच्छा लगता है ना, देखो कितना गांव में कितना कुछ बेस्ट होता है। देखिए आप, ये सिटियों में देखने को नहीं मिलता है, ये यहाँ पर ही होता है। ये भी हमारे बड़े मम्मी हैं, उनके भी हम पगे लगे। मतलब आज के दिन तो हमें सभी घरों में जाना होता है, सबको पगे लगना होता है, सब एक दूसरे के घर में आते जाते हैं, पगे लगते हैं, साथ में रहते हैं, अच्छा लगता है। देखिए हमारे राजपूती रिवाज कितने अच्छे हैं, कितने बेस्ट है, कितना अच्छा लगता है, आप देखिए। और आप दिल से कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। तो अभी मैं आ गई हूँ वापस घर पर, और हम सब घर में जाकर पगे लग के आ गए सबके। तो हमारा आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कुछ कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद सा।